गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 जो आप लोग के बुक में पेज नंबर 258-59 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 19 बी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई सिलेंडर है, मतलब बेलन है, जिसका आयतन दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम एंड रेडियस आर गिवन एज। एक बेलन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन 4224 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 4224 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में लिखे हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसका आयतन दिया हुआ है 4224 घन सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइट निकालना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला लिख दिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब v इज इक्वल टू, वॉल्यूम को v से डिनोट किया गया है, v इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आयतन लिख दिए हैं और फॉर्मूला लिखा गया है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया 4224 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, पाई 22/7 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार गुना करना है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर, मतलब 8 को 2 बार गुना किया जाएगा और h हमें नहीं पता है, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4224 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 22/7। आर स्क्वायर के मतलब 2 बार इसको गुना करेंगे, रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 गुना 8, ठीक है। अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो हम h इजिकल टू डायरेक्ट यहां से लिख दिए हैं, 7 4224 में गुना हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 22 गुना 8 गुना 8, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखे h बराबर 4224 गुना 7, 7 इधर गुना हो गया और डिवाइड आ जाएगा कितना, 22 गुना 8 गुना 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 से कटाए हैं 4224, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, ठीक है। इसके बाद 8 से कटाए 8 पर 40, यहाँ पर हाथ से कितना बच गया, 2 बच गया, फिर 22 हो गया, 8 दूना के 16, ठीक है। फिर 16 के बाद 8 64, ये 528 बार में कटा है, 8 से कटाए हैं। तो फिर इसके बाद एक और 8 है, ठीक है। तो फिर 8 से 528 कटाए हैं, तो 8 छक 48 और 8 छक 48, 66 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कितना बच गया है, क्योंकि ये 22 से ज्यादा कटाए थे, लेकिन एक स्टेप नीचे लिखे यहाँ पर, तो कितना हो गया, बचा कितना, 22 गुना 7, 22 गुना 7 हो गया, सॉरी 66 गुना 7, यहाँ पर 66 बचा है, 66 गुना 7, यहाँ 66 गुना 7 लिख दिए हैं और नीचे सिर्फ 22 बचा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए 22, ठीक है। अब यहाँ पर 22 से 66 कटा दिए हैं, 22 तिया 66, 3 बार में, ये हो गया 3 गुना 7, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से समझिएगा। एक सिलेंडर है जिसका आयतन दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? सिलेंडर का हाइट निकालना है, हाइट एच निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो सब का मान यहाँ पर रख दिए हैं, पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 गुना एच। ठीक है, यहां से h इजिकल टू डायरेक्ट लिखे हैं, h इजिकल टू हो गया 7, इधर गुना हो जाएगा 42 24 गुना 7। ठीक है, और बटा में आ जाएगा 22 गुना 8 गुना 8। ये 8 से पहला कटाए हैं 4224, तो ये 528 बार में कट गया है। ठीक है, एक 8 से ये कटाए हैं 42 24, तो 528 बार में कटा है। फिर यहाँ एक और 8 है, इस 8 से 528 को कटाए हैं, ये 66 बार में कट गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऊपर कितना बच गया? 66 गुना 7, तो यहाँ पर लिख दिया 66 गुना 7, और इसके नीचे कितना बचा है? सिर्फ 22, ये हो गया 22। फिर 22 से 66 कटाए हैं, 22 तिया 66 3 बार में। फिर ऊपर कितना बच गया? 3 गुना 7, यहाँ पर h इजिकल टू हो गया हमारा 7 तिरिके 21 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क के तौर पर कि इसमें आप लोगों को क्या निकालना है? सिलेंडर का हाइट निकालना है, एच निकालना है, सिलेंडर का हाइट। यहाँ पर हाइट निकालना है आप लोग को। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, और एक्सरसाइज 19 भी जो आप लोग के बुक में पेज नंबर 258-59 में दिया हुआ है। इसमें हाइट कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सब में क्वेश्चन में सिर्फ हाइट ही निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखिएगा? V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई के मान 22/7 रख दीजिएगा। रेडियस जितना दिया होगा उसको 2 बार गुना कीजिएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में आर स्क्वायर है। उसके बाद हाइट निकाल दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के बुक में एक्सरसाइज 19 भी दिया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन वो बनाएंगे, और नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।